दादू के करीब खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस को हादसा, ट्रेन की 10 बोगियां पटरी से उतर गईं। 10 मुसाफिर जख्मी। ट्रेन कराची से पेशावर जा रही थी। रेस्क्यू अमला कम होने के बायस इमदादी कार्रवाइयां सुस्त रवि का शिकार। अप एंड डाउन ट्रैक बंद, ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। रेलवे हुकाम का कहना है कि 13 बोगियां मुतासिर हुई। ट्रैक की बहाली में 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। शाहीनों की बंगालियों के हाथों शिकस्त, शायकीन क्रिकेट दिल बर्दाश्ता हो गए। मुल्तान की शाहरुख ने आलम कॉलोनी के रिहायशी ने गुस्से में आकर अपना टीवी तोड़ दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा और आला हुक्काम से मुलाकातें। दो तरफा तजारत और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी के बैनुल-अक़वामी रेस्क्यू कमेटी के चेयरमैन डेविड मिली से भी मुलाकात। कुदरती आफात से बचाव, तालीम, सेहत आमा समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी के अमूर पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का कलात में ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, 2 खुदकुश जैकेट्स बरामद। भारी तादाद में असलहा और धमाका खेज मवाद भी तहवील में लिया गया। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए 2 जवान जाम शहादत नोश कर गए, 2 जख्मी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शुमाली वजीरिस्तान का दौरा। सलामती की सूरत हाल, सरहदी इंतजाम पर तफसीली ब्रीफिंग। सिपा सालार का इलाके में जारी ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार। कहा, देर पा अमन के हसूल के लिए समाजी और मुआशी तरक्की का अमल तेज किया जाए। हम दहशतगर्दी के दौर को कभी वापस नहीं आने देंगे। आर्मी चीफ की फौजी जवानों से भी मुलाकात। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक समाअत करेंगे। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को तलब कर रखा है। आज तफ्तीशी ऑफिसर महबूब आलम का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। ईडन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में बड़ी पेशरफ। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दामाद और सोसाइटी के मालिक मुर्तजा अमजद दुबई में गिरफ्तार। फवाद चौधरी कहते हैं स्कैंडल में इफ्तिखार चौधरी के बेटे भी मुलव्वस हैं। हुकूमत एहतसाब का अमल बिला तफरीक जारी रखेगी। उधर ईडन मुतासरीन ने इंसाफ के लिए नैब का दरवाजा खटखटा दिया। कराची कुरंगी के चक्रागोट में फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। 16 साला तारिक घर के बाहर बैठा था कि मुलजिम फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। कराची सुपर हाईवे से 13 साला मगवी रेहान की लाश मिलने का मामला। लवाहिकीन के इसरार पर पुलिस ने फॉरेंसिक टेस्ट और DNA के लिए नमूने ले लिए। मकतूल रेहान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। कातिल पेशावर से गिरफ्तार। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख कहते हैं मुलजिम बच्चे के वालिद का जानने वाला है। लाहौर के इलाके मनावा में मजदूरी के 800 रुपए मांगने पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। मैकेनिक, उसका भाई, भतीजा और दीगर 2 अफराद जख्मी। मुलजिम फरार। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। वजीर आजम 50 लाख घरों की तामीर के वादे पर कारबंद। इमरान खान ने वजीर हाउसिंग पंजाब को कल तलब कर लिया। मियां महमूद रशीद अहम मंसूबे पर ब्रीफिंग देंगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने घर बनाने का पायलट प्रोजेक्ट तैयार कर लिया। पहले मरहले में सियालकोट और फैसलाबाद में 5-5 हजार घर तामीर किए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरे सदारत खत्म होने से पहले फ़लस्तीन इजराइल तनाज़ा खत्म करने के ख्वाहिशमंद। इजरायली वज़ीर आज़म से मुलाकात में कहा कि 2 रियासती हल ही तनाज़े को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका है।
अमेरिकी सदर का चीन पर वस्त मुद्दती इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम। चीन की डोनाल्ड ट्रंप के इल्जामात की सख्ती से तरदीद। चीनी वजीर खारजा का कहना है कि किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की ना करेंगे। अमेरिकी इल्जामात बेबुनियाद हैं, मुस्तरद करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल 20 बरस का हो गया। गूगल का क़याम 1998 में अमल में आया। कंपनी की सालगिरह पर नया डूडल दुनिया भर में देखा जा रहा है। एशिया कप अंडर 19 में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तानी टीम का दस्ता बांग्लादेश रवाना। टीम बांग्लादेश के शहर चिट्टागांग में 3 मैच खेलेगी। टीम का मुकाबला बांग्लादेश, श्रीलंका और हांगकांग से होगा। टीम 15 रुकनी दस्ते पर मुश्तमिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में सबसे पहले आपको हम खबर दें, दादू के करीब खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस की 13 बोगियां रेलवे पटरी से उतर गई हैं, जिसके नतीजे में 10 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं और ट्रेन कराची से पेशावर जा रही थी। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। ट्रैक की बहाली में 10 से 12 घंटे भी लग सकते हैं। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। दादू करीब खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस की 13 बोगियां रेलवे पटरी से उतर गई हैं, जिसके नतीजे में 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इमदाद अली से। इमदाद, बताएगा क्या मालूम हो सका है कि किस वजह से बोगियां पटरी से उतरी? कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? मुसाफिर महफूज रहे? जी बिल्कुल, दादू के करीब सन मुकाम पर खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा पेश आया। ट्रेन के 13 बोगियां पटरी से उतर गई है। ट्रेन कराची से पेशावर जा रही थी। हादसे के पेश आने हुए 10 लोग जख्मी हुए हैं। जो मुसाफिर हैं, रेलवे ट्रैक के मुसाफिर हैं, बीच में रेती जमीन के होने के बाद इमदादी कार्रवाई में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 4 घंटे गुजरने के बाद इमदादी सरगर्मियां शुरू की गई हैं। रेलवे हुकाम का कहना है कि रेलवे ट्रैक की बहाली के 10 से 12 घंटे का वक्त लग सकता है। कोटड़ी से इमरजेंसी इंजन भी तलब की गई है। दूसरी जानब से पेशावर से कराची जाने वाले एक और ट्रेन को 7 के करीब आमरी स्टेशन पे बुलाया गया है। और दूसरी आपसे इस हवाले से तफसीलात ले रहे हैं। अपने नाज़रीन को बताएं कि खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस कराची से पेशावर जा रही थी और दादू के करीब खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस को ये हादसा पेश आया है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। ट्रेन की 13 बोगियां ऐसी हैं जो पटड़ी से उतर गई हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं कुछ मुसाफिर। इमदाद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। इमदाद, बताइएगा ट्रैक की बहाली के लिए इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और कितनी ट्रेन ऐसी हैं जो मुतासिर हुई हैं इस एक्सीडेंट के बाद? जी 3 ट्रेनें जो है, एक बुलान जो पेशावर से कराची जानी थी और दूसरी जो कराची से बुलान पेशावर जानी थी वो मुतासिर हुए। 2 ट्रेनें मुतासिर हुई है। जो अप डाउन इसके बिल्कुल बंद हो गया है। वो जो आने जाने में उनको जो मुसाफिर है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और मैं आपको बता दूं, जो मुसाफिर है अपनी मदद आप सुपर हाईवे पर सामान लेकर सुपर हाईवे तक पहुंच गए हैं। जी सही। इमदाद, बताइएगा कि इंतजामिया की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया कि ये वजह क्यों हुई और बहाली का काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा? जी जब मेरी बात हुई है वहाँ से रेलवे हुकाम से, उनका कहना है कि ये 10 से 13 घंटे लग सकता है इसको ये काम मुकम्मल होने से, क्योंकि ये कोटड़ी से सन तक हमने नया इंजन बुलाया और क्रेन भी बुलाया। जो बोगियां गिरी हुई है उनको उठाने में उनका टाइम लग सकता है। सही। मुसाफिर अपनी मदद आपके तहत इस वक्त इंडस हाईवे पर चले गए हैं और अपना सामान भी ले गए हैं, जबकि दूसरी जानिब ट्रैक की बहाली का काम भी जारी है। इमदाद अली, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं कि भारतीय पुलिस भी इंतहा पसंदों के नक्शे कदम पर चल निकली। मेरठ में मुसलमान नौजवान से शादी की ख्वाहिशमंद हिंदू लड़की पर 40 पुलिस एहलकारों का तशद्दुद सामने आया और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई।
तशद्दुद करने वाले एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि भारतीय पुलिस भी इंतहा पसंदों के नक्शे कदम पर चल निकली है। मेरठ में मुसलमान नौजवानों से शादी की ख्वाहिशमंद हिंदू लड़की पर 4 पुलिस एहलकारों का तशद्दुद वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। तशद्दुद करने वाले एहलकारों को मुअत्तल भी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि भारतीय पुलिस भी इंतहा पसंदों के नक्शे कदम पर चल निकली है। भारत का मुकाम मेरठ, जहां पर वीडियो इंटरनेट पर भी वायरल हुई और ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी है। जिला अनंतनाग, श्रीनगर और बुडगाम में सर्च ऑपरेशन, 2 कश्मीरी शहीद, इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी है। जिला श्रीनगर और बुडगाम में सर्च ऑपरेशन किए गए, 2 कश्मीरी शहीद, इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी है।